सीतामढ़ी जिले के नानपुर क्षेत्र के जाहिदपुर बहेड़ा गांव में सुनसान देखकर पुपरी जा रही महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। महिला ने नानपुर थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आवेदन में महिला ने अवधेश झा के पुत्र राजन उर्फ राकेश कुमार झा, अवधेश झा, महेश झा दोनों पिता ललन झा सभी नानपुर थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव निवासी पर जान से मारने का आरोप लगाया है। महिला प्रेमा देवी ने अपने बयान में बताया कि बीते 5 मार्च को मेरे पति संजय कुमार झा को किसी बहाने बुलाकर नेपाल ले गया और वहां उसके साथ बुरी तरह मारपीट किया और उसे छत से धकेल दिया, जिसकी वजह से मेरा पति बुरी तरह घायल हो गया, जो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसी से मिलने के लिए नेपाल जा रही थी। इसी बीच इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया। वह लोग मुझसे बार बार केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वहीं ग्रामीण बसंत कुमार की माने तो दिनेश झा और उसकी पत्नी दोनों को नेपाल की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद अवधेश झा, दीपक कुमार और पिंटू कुमार झा पंचों के बीच आया और बोला कि आप लोग हम लोगों के बीच समझौता करवा दीजिए। हम लोगों ने सुलह करवाया और इलाज के लिए रकम तय कर दिया और संजय कुमार झा के पुत्र से समझौते के पेपर पर सिग्नेचर करवा दिया, जिसके बाद दिनेश झा और उसकी पत्नी को नेपाल पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके बाद में अवधेश झा इलाज का पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। अब दोबारा फिर से इन लोगों ने महिला के साथ मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। नानपुर पीएचसी के डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सर में गंभीर चोट लगी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। संजय कुमार झा ये गौरा से आई हैं, वार्ड नंबर 4 से। इनके माथे में चोट है और काफ़ी डीप चोट लगा है इनके माथा में, और इनका जो फर्स्ट एड होता है ये करके सुई वगैरह लगा के इनको रेफ़र कर दिया गया है सदर अस्पताल के लिए, क्योंकि इनका सीटी स्कैन वगैरह होगा। मामला थोड़ा अनकॉन्शियस में दिख रही है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए इनको सदर अस्पताल भेज दिया गया है। क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार। हमारे साथ पहले तो पति के ले गया यहाँ से नेपाल उठाकर और ले गया, वहाँ पर तो मार पीट के उसको छत से गिरा दिया। फिर वहाँ से आया कहने के जब भेटा हुआ आदमी तो हम पूछे भी नहीं, अपने से बता रहे आपको पति अब नहीं मिलेगा। हम बोले काहे नहीं मिलेगा हमारे पति? आप हमारे पति को ले गए उठा के महेश झा, तो आप लेकर आना चाहिए ना। तो कह रहा है कि आज नहीं। हम कहते ऐसे पी के आप बोल रहे थे? कह रहा नहीं पिए तो नहीं है, अब पिएंगे, 4 बोतल रखे हैं, लेकिन आपको पति अब नहीं मिलेगा। यहाँ से जो लेकर गया बोला 3 बजे छोड़ देंगे, तो हमारे पति को लेकर काहे नहीं आया? हमारे पति को तो हाथ पैर टूट गया होता। हाँ टूट गया होगा, हाथ पैर में कोई शक है? टूट गया होगा। कह कर वो जाकर अपने घर सो गए। हम रात भर चिल्लाए। सुबह हुआ तो हमारे बीच वाला बड़ा वाला लड़का घर पर भी नहीं था, 8 दिन के बाद आया, तुरंत था। तो बीच वाला लड़का के ले गया। हम टेम्पू में बैठे थे, अवधेश झा हमको टेम्पू से उतार दिया, बोला जो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यही लड़का जा रहा है, जो आपको पति जो वीरगंज हॉस्पिटल में, नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बताया, बाद में पता चला। लड़का खोजते खोजते गांव के दीपक के लेकर गया, खोजते खोजते वो मिला तो एकदम बुरी हालत में, वो कुआं में, अभी तक कुएं में है। एक्चुअली हमारे पापा के साथ घटना यानी मर्डर का घटना हुआ था नेपाल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सूचना भी नहीं था, जो नेपाल कानून से जो कुछ हुआ भी नहीं था सूचना, जो कहाँ है पापा नहीं है, ठीक है। उसके दौरान जो है सूचना मिला जो वहाँ वीरगंज हॉस्पिटल में कोई नेहरू हॉस्पिटल है उसमें भर्ती हैं। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए जा रहे थे, तो इलाज के दौरान देख रहे थे, तो डॉक्टर पैसा मांगा, तो हम पैसा की व्यवस्था करने के लिए गांव में आए। तो गांव में हुआ पंचायती के दौरान जो हुआ पंचायती हुआ, उस पंचायती में सारा दवाई का खर्चा दिनेश झा जो मुजरिम है, जो काम करवाया है, महेश झा, अवधेश झा उसका सपोर्टर जो है, वो ले जाके नेपाल बॉर्डर के उस पार जाके उसको मर्डर किया। उसके बाद इंडिया आके इंडिया पुलिस को अपने हाथ में मिला के, गिरोह में मिला के उस सभी केस को, सभी पैसा से सभी को दबा दिया है। और हमारे पंचनामा जो पंच फैसला किए, उस फैसला को मानने से इनकार कर गया वो, और अभी तक इलाज का पैसा पेड नहीं कर रहा है। जो नेपाल में भर्ती हैं और कहता है हम नेपाल के वासी हैं, और उसके साथ 2 नागरिकता है, एक नेपाल का है, एक इंडिया का है दिनेश झा के पास। वो कहता है जो हम नेपाल के वासी हैं और इंडिया में रहता है, प्रधानमंत्री का पैसा उसके पास आता है, ठीक है। और हथकड़ी में जब था तो कहता था हम नेपाल के वासी हैं। सर उसको चेक किया जाए जो उसका रिकॉर्ड इंडिया में है या नहीं है, और नेपाल में उसका नागरिकता है और इंडिया में तो है ही है उसका रिकॉर्ड दिनेश झा के नाम से। वो रिकॉर्ड दे सकता हूं, निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट में उसका नाम है दिनेश झा का, जो वारदात में पकड़ाया था, जो नेपाल में कैदी के रूप में था।
अब क्या हुआ है, अभी क्या हुआ? अभी हम अपनी मम्मी को ले जा रहे थे तो रास्ते में अवधेश झा निकल गया मोटरसाइकिल से। उस मोटरसाइकिल के पीछे महेश का मोटरसाइकिल था, उसके पीछे में बैठा था राजन। और उसी घटना के दौरान राजन जो है पीछे से पता नहीं सर था कि लोहा था कि रॉड था कि बांस था, उससे मारा हमारी मम्मी को। हमारा तो नहीं लगा, हम तो हेलमेट पहने हुए थे। हमारी मम्मी को लग गया सर में चोट और हमारी मम्मी लहूलुहान हो गई। और लहूलुहान होने के बाद हाथ में भी चोट लग गया जहाँ तहाँ। और उसके बाद हम लोग ने अपने ग्रामवासी को फ़ोन किया, मुखिया को फ़ोन किया, मगर वो लोग सुनवाई नहीं किए। जो पंचायती किए थे, जो हमारे पूर्व प्रमुख रहे हुए हैं, उनकी बात को अवहेलना करते हुए हम वही पंच को फिर से बुलाए हैं जो हमारे साथ वारदात हुआ है। उस पंच का अवहेलना किया जा रहा है जिस पंच से फैसला करवाया गया था। सर सुरेश जी जो पंच हैं वो हमको फ़ोन किए कि कहाँ है बसंत जी, जो संजय झा और अवधेश झा का मामला मालूम है? हम बोले मालूम तो है। तो क्या हर था कि उस गरीब का इलाज हो जाता, अब वो दोनों जो जेल में कैद है वो निकल जाता। इसके हिसाब से अगर हम दोनों पहल कर देते तो दोनों का कल्याण हो जाता है। हम बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये गरीब आदमी हैं, इनसे तो इलाज का खर्च नहीं जुट पाएगा, अगर वो दे दे तो वो निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को मलंगवा वो अवधेश झा ले गया और सुरेश जी भी गए, हम भी गए, 5 आदमी और थे जिनका साइन है। तो वहाँ जाने के बाद हाँ ना होते होते शाम हो गई। उस कैदी को जेल से निकाला गया, दोनों इस तरह से हाथ में उसके जंजीर लगे थे। वो बहुत रो रहा था कि हम भैया के लिए 4 साल और काम करेंगे, जहाँ भी संभव होगा इंडिया से इलाहाबाद तक हम उनका इलाज कराएंगे, हमको जेल से बाहर करिए, हम ही कमाने वाले लोग हैं, हम कमा के उनके इलाज में खर्च कर देंगे और कहीं कोई दोगलाई नहीं करेंगे। ये फैसला हुआ कि भाई इंडिया तक हम इलाज कराएंगे। अगर इलाज के क्रम में अगर उस महिला को कहीं कुछ मान संजय झा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस विधवा को 2 लाख रुपया आर्थिक सहयोग के रूप में हम देंगे। इस पर अवधेश झा का भी साइन है, बहुत सारे पंच का साइन है। यही मामला हुआ, वो बड़ी हो गया। अब वो बेवकूफ़ खर्च देने से इनकार कर गया। अब वहाँ अभी भी कोमा में संजय झा जी हैं जिनका इलाज का कोई पैसा नहीं जुट रहा, कहीं से चंदा नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ है? अब तो आज जो अभी हुआ, अभी हम लोग घर पर थे तो फ़ोन हमको गया कि आप लोग पंच हैं कि पंच के नंगड़ी हैं, कि आपके रहते हम सारा खेल खेल गए, हम अपना हाथ काट के उसको दे दिए, वो जेल से बाहर हो गया, हमारा न खर्च दिलाते हैं। और देखिए आज हम मेरी माँ जा रही थी बीरगंज, रास्ते में बहरा ही चौड़ में पकड़ के अवधेश झा का बेटा है, 2 एगो महेश झा हैं, और देखिए हमको मारा, हमारी माँ को मारा, हमारे माँ का सर फट गया, ज़मीन पर लेट रही है। तो बहुत रो रहे थे बेचारे ये रवि जी। तो हम लोग कहें कि कहाँ हैं, तो हम आ रहे हैं नानपुर। तो हम लोग इनके अगुवाई में आए हैं, इनके सुख दुख में शामिल होने आए हैं।